प्रश्न 1, यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सबसे छोटे शासक बने पीएम। सही जवाब है लिज ट्रस। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने नियुक्ति के 6 सप्ताह बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न 2, इसरो ने तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। सही जवाब है जून 2023। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इसरो की योजना 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने की भी है। प्रश्न 3, भारत ने अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सही जवाब है अग्नि प्रधान। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। ठोस ईंधन वाली कनस्तरीकृत मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। प्रश्न 4, पीएम मोदी ने मेगा रोपवे की नींव रखी। सही जवाब है केदारनाथी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ में गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रश्न 5, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के में 3400 करोड़ की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सही जवाब है चमोली जिले के माणा गांव। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 6, सर्वाइकल कैंसर का टीका भारत में लॉन्च किया जाएगा। सही जवाब है 2023। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। आधार पूनावाला के अनुसार 2023 की शुरुआत में भारत सरकार को थोड़ी मात्रा में खुराक की आपूर्ति शुरू कर देगी। प्रश्न 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा भर्ती शुरू करेंगे। सही जवाब है रोजगार मेला। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रश्न 8 ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया। सही जवाब है पंजाब। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था, राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक रही है। प्रश्न 9, भारतीय सेना को सीमा पर लंबे समय तक निगरानी बढ़ाने के लिए कॉप्टर मिलेंगे। सही जवाब है चीन। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारतीय सेना ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ अपने समग्र निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए 80 मिनी रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम और 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रश्न 10, ट्रैवल नाउ पे लेटर प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ किसने भागीदारी की है। सही जवाब है AI संचालित वित्तीय कल्याण मंच कैशा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह भारतीय रेलवे के यात्रियों को तुरंत अपने रेल टिकट बुक करने और बाद में पॉकेट फ्रेंडली EMI में भुगतान करने में सक्षम करेगा, 3 से 6 महीने तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है और बेल आइकन दबाएं और आपका समय अब शुरू होता है। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। प्रश्न 11 सितंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी सरकारी विभागों में कौन शीर्ष पर है। सही जवाब है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI।
कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यूआईडीआई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान आधार के रूप में आसानी से सत्यापन योग्य 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या जारी करना अनिवार्य है। प्रश्न 12, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दीपेंद्र सिंह राठौर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न 13, किस बीमा कंपनी ने एक नई योजना धन वर्षा शुरू की है? सही जवाब है जीवन बीमा निगम LIC। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह एक गैरलिंक्ड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। प्रश्न 14, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अक्टूबर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस के शीघ्र निदान, इसके उपचार और मजबूत हड्डियों के लिए निवारक युक्तियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 15, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पहली बार देश में सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बन गया है। सही जवाब है रिलायंस जियो। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 7.35 मिलियन लैंडलाइन कनेक्शन के साथ रिलायंस जियो ने राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटर और अब तक बाजार के नेता BSNL के 7.13 मिलियन कनेक्शन को पीछे छोड़ दिया। प्रश्न 16, अक्टूबर 2022 में किस देश में भारतीय दूतावास ने अपने बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का आयोजन किया है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। सारंग कोरिया गणराज्य में भारत का त्योहार जिसने 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले भव्य तमाशे में भारतीय और कोरियाई नृत्य और संगीत के संयोजन के साथ दक्षिण कोरियाई कला और संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रश्न 17, विश्व बैंक ने किशनगंगा और रतले जलविद्युत संयंत्रों पर सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है शॉन मर्फी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित और विश्व बैंक द्वारा दलाली की गई। प्रश्न 18, गूगल ने किस राज्य सरकारों के साथ डिजिटल विकास और विकास को बढ़ावा देने के मिशन का समर्थन करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है असम। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। गूगल असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग सीड के साथ सहयोग करेगा ताकि शिक्षण और सीखने में सहायता के लिए डिजिटल शिक्षण उपकरणों और समाधानों के साथ उनके स्कूल डिजिटलीकरण प्रयासों को मजबूत किया जा सके। प्रश्न 19, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 का विषय क्या है? सही जवाब है हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाएं। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। दुनिया भर के लोगों को नियमित रूप से हड्डियों के घनत्व और हड्डियों के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना, विशेषकर 50 से ऊपर के लोग, और हड्डियों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। प्रश्न 20, हर साल को पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 20 अक्टूबर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भोजन के मूल्य की रक्षा की है और भविष्य की पीढ़ियों को एक ही संदेश दे रहे हैं।